हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय एंड वेलकम टू माय चैनल डी ए ज्ञान जगत। अभी हमारा रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक काउंटिंग फिगर का टॉपिक चल रहा है, जहां से हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक के पार्ट 1 को पढ़ा था, जिसमें मैं आप लोगों को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए सिखा चुका हूं। आज हम इस टॉपिक के पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को किसी भी दिए गए डायग्राम में नंबर ऑफ स्क्वायर अर्थात वर्गों की संख्या आसानी से तथा फास्ट तरीके से काउंट करने के लिए सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा और प्रॉफिटेबल लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का हमारा टाइप 1 है जब कॉलम तथा रो की संख्या बराबर हो, अर्थात दिए गए डायग्राम में जितने कॉलम हैं उतनी ही संख्या में उसमें रो भी होने चाहिए। इस टॉपिक के किसी भी डायग्राम में नंबर ऑफ स्क्वायर आसानी से काउंट करने के लिए मैं आप लोगों को अभी 2 बेस्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं, जिसका यूज़ करके आप किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी डायग्राम में नंबर ऑफ स्क्वायर आसानी से काउंट कर लेंगे। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के किसी भी डायग्राम में नंबर ऑफ स्क्वायर आसानी से निकालने के लिए आप सीख चुके होंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी भी डायग्राम में नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने के लिए मैं आप लोगों को अभी जो ट्रिक समझाने वाला हूं उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, हमारा जो डायग्राम नंबर 1 है उसको पहले मैं कंप्लीट बना लेता हूं। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर से बीचों बीच एक खड़ी लाइन खींच देता हूं मैं। ये खड़ी लाइन खींच दिया, और एक आड़ी लाइन भी बीचों बीच खींच देता हूं। ये आड़ी लाइन हो गया। अब हमारा डायग्राम जो है बन करके तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस डायग्राम में कॉलम कौन सा है और रो कौन सा है, ठीक है। तो ये जो हमारा खड़ा वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर के ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये कॉलम कहलाता है। और ये जो आधा वाला पार्ट है, यहाँ से ये वाला पार्ट, ये हमारा रो कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसमें कॉलम और रो की संख्या गिन लेते हैं। तो कॉलम बोलने से यहाँ पर ये 1 और ये 2, मतलब 2 कॉलम है इसमें। और रो की संख्या बोलने से ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा दूसरा रो हो गया, मतलब इसमें 2 रो और 2 कॉलम हैं। तो चलिए, हमारा जो ट्रिक है उसका यूज़ करके हम इस डायग्राम में नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए सीखते हैं। तो हमारा जो ट्रिक 1 है, सबसे पहले उससे हम नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे। तो हमारा जो ट्रिक 1 है उसको यूज कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। हमको क्या करना है, सबसे पहले जो भी डायग्राम दिया हुआ रहेगा उसमें रो या कॉलम की संख्या निकालनी है। रो या कॉलम की संख्या जितनी होगी उतनी संख्या हमको लिख लेना है। उसके बाद उन संख्याओं का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद सबको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी वह हमारा उस डायग्राम में नंबर ऑफ स्क्वायर निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए ट्रिक 1 को यूज़ करके बताता हूँ। तो इस डायग्राम में रो और कॉलम की संख्या कितनी है, 2। तो हम क्या करते हैं, 2 तक संख्या लिख लेते हैं। तो ये 1 और 2 लिख लिया। उसके बाद हमको क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर कर देता हूँ और ये 2 का स्क्वायर कर देता हूँ। फिर क्या करना है, हमको दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ बीच में प्लस कर देता हूँ। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 1 कम 1, फिर प्लस का प्लस। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4। तो 1 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ये जो 5 प्राप्त हुआ है यह हमारा डायग्राम नंबर 1 में नंबर ऑफ स्क्वायर की संख्या निकल करके आ गया। समझ में आ गया? पूरे प्रोसीजर को एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है, डायग्राम में रो या कॉलम की संख्या गिनना है। जितनी संख्या रो या कॉलम की होगी उतनी संख्या हमको लिख लेना है। उनका स्क्वायर कर देना है और स्क्वायर करने के बाद उनको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी वही हमारा डायग्राम में नंबर ऑफ स्क्वायर होगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा ट्रिक 1। अब मैं ट्रिक 2 का यूज़ करके भी इसी डायग्राम में नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए सिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो ट्रिक 2 है इसमें क्या करना है ध्यान से समझिएगा। इसमें भी हमको क्या करना है, सबसे पहले तो रो और कॉलम की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है।
तो जितने रो और कॉलम रहेंगे हमको क्या करना है, उनका मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर प्लस करेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, रो और कॉलम में से एक एक संख्या माइनस करके फिर से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद हमको फिर प्लस करना है, फिर आगे बढ़ना है। और क्या करना है, हमको एक एक संख्या कम करते जाना है और इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाते जाना है। तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक कि रो और कॉलम की संख्या में से किसी एक में हमको एक के संख्या प्राप्त न हो जाए। ठीक है, तो चलिए ट्रिक नंबर 2 को भी यूज़ करने के लिए सीखते हैं। तो इसमें जो डायग्राम नंबर 1 है, इसमें रो और कॉलम की संख्या कितनी है, 2 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 गुणा 2 कर देते हैं, फिर प्लस करेंगे। ये रो और कॉलम की संख्या का मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, रो और कॉलम की संख्या में एक एक माइनस करके फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 में एक माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई। ये जो 2 है कॉलम वाला, उसमें माइनस करेंगे 1, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 गुणा 1 हो गया ये। अब 1 हमको प्राप्त हो चुका है, तो हम यहाँ से प्रोसीजर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, फिर प्लस का प्लस, ये 1 एकम कितना हो जाएगा, 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो वही हमारा 5 निकल कर के आ गया। तो ये तो हो गया हमारा ट्रिकी मेथड। अब मैं आप लोगों को डायग्राम 1 में बेसिक तरीके से नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करके बता देता हूँ, ताकि आप लोग पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाओ कि हमारा जो ट्रिक है वो 100% काम करता है। ठीक है, तो चलिए बेसिक तरीके से इसे डायग्राम में नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करके देख लेते हैं। तो देखिए डायग्राम नंबर 1 में छोटा छोटा जो स्क्वायर दिख रहा है वो हमारा 4 ठो दिख रहा है। ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये हमारा चौथा हो गया। उसके बाद ये जो हमारा बड़ा वाला डायग्राम है, ये एक ठो स्क्वायर हो गया। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 5। समझ में आ गया। इसका मतलब यह है कि हमारा जो ट्रिक है 100% वर्क करता है। समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो डायग्राम नंबर 2, 3 और 4 है, इसमें भी ट्रिक का यूज़ करके नंबर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं फटाफट से। ठीक है, तो हमारा जो डायग्राम नंबर 2 है, इसमें पहले नंबर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ताकि लिखते बन जाए। चलिए यहाँ तक मिटा देता हूँ। चलिए, तो हमारा जो ट्रिक 1 है स्क्वायर वाला, उसमें क्या करना है, सबसे पहले तो रो और कॉलम की संख्या गिनना है। तो यहाँ पर रो कितना टो है, ये 1 2 3। कॉलम कितना टो है, 1 2 3। तो रो और कॉलम की संख्या 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 स्क्वायर, फिर प्लस 2 स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सबको सॉल्व कर लेते हैं। 1 एकम कितना होता है, 1, फिर प्लस का प्लस, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर प्लस का प्लस, फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 1 और 4 कितना होता है, 5, 5 और 9 कितना होता है, 14। हमारा जो डायग्राम नंबर 2 है, उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर की संख्या निकल करके कितना आ गया, 14। इसमें 14 स्क्वायर हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब मैं इसको ट्रिक 2 से भी सॉल्व करके बता देता हूँ। तो हमारा जो ट्रिक 2 है, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करना है। तो रो 3 है, कॉलम भी 3 है, 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस करेंगे। अब रो और कॉलम में से एक एक कम करना है। तो 3 3 में से एक एक कम हो जाएगा, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे। फिर से कम करना है एक एक, तो 2 और 2 में से एक एक कम हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अब 1 प्राप्त होने के बाद आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ से अब हमको इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 तिया ये 9 हो गया, प्लस ये 2 दूनी कितना हो गया, 4, फिर प्लस ये 1 एकम कितना हो गया, 1। अब ना 4 13, 13 और 1 कितना होता है, 14। वही 14 हमारा आंसर निकल कर के आ गया। चलिए, समझ में आ गया आप लोगों को ट्रिक। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे डायग्राम की तरफ। ठीक है, पहले इसको मिटा देता हूँ मैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ, डायग्राम नंबर 1 में कितना आया था, स्क्वायर की संख्या 5।
डायग्राम नंबर 2 में कितना आया था 14। ठीक है, अब डायग्राम नंबर 3 में निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम गिन लेते हैं रो और कॉलम की संख्या। तो रो यहाँ पर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कॉलम की संख्या देखेंगे तो ये 1 2 3 4, मतलब रो और कॉलम की संख्या 4 4 है। तो हमारा जो ट्रिक है, हम क्या करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो हमारा एक का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आता है, 1 1 कम 1, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9, फिर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौं 16। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो 1 और 4 कितना होता है, 5 हो गया, 5 और 9 कितना होता है, 14, 14 और 16 कितना होता है, 30 होता है। तो हमारा जो डायग्राम नंबर 3 है, इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी है, 30 है। समझ में आ गया। ट्रिक 2 का भी आप यूज़ कर लेंगे, आपको सिखा चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और डायग्राम नंबर 4 की तरफ। तो पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारा जो डायग्राम नंबर 3 है, इसमें स्क्वायर की संख्या निकल कर क्या गया, कितना, 30। ठीक है, चलिए अब हम डायग्राम नंबर 4 में स्क्वायर की संख्या निकालते हैं। तो पहले गिन लेते हैं हम रो और कॉलम की संख्या। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 रो और 5 कॉलम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और प्लस क्या, 5 स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 1 कम 1, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौं 16, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 पचे 25। अब हम सबको जोड़ देंगे। तो 1 और 4 कितना होता है, 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30 होता है, 30 और 25 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55। तो हमारा जो डायग्राम नंबर 4 है, उसमें स्क्वायर की संख्या कितनी निकल कर के आ गई, 55। समझ में आ गया। डायग्राम नंबर 4 में हमारा जो स्क्वायर की संख्या निकल कर के आ गया है, वो कितना है, 55। तो हमारा जो टाइप 1 है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। हमारा टाइप 2 है जब कॉलम तथा रो की संख्या बराबर न हो। पहला टाइप में रो और कॉलम की संख्या बराबर होती थी, मतलब जितने रो होते थे उतनी ही कॉलम भी होती थी। लेकिन हमारा जो टाइप 2 है, इसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या अलग अलग होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कॉलम और रो की संख्या अलग अलग हो तो हमारा जो ट्रिक 1 है वो इसमें लागू नहीं होगा। ठीक है, जो स्क्वायर वाला ट्रिक है वो इसमें लागू नहीं होगा। हमारा जो ट्रिक 2 है, उसी ट्रिक से हम रो और कॉलम की संख्या अगर अलग अलग है तो उसी ट्रिक से हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा जो डायग्राम नंबर 1 है उसमें हम नंबर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले गिन लेते हैं कि इसमें रो और कॉलम कितने हैं। तो रो बोलने से यहाँ पर ये 1 2 है और कॉलम बोलने से 1 2 3 है। ठीक है, तो हमारा जो ट्रिक 2 है उसमें करते क्या है, रो गुणा कॉलम करते हैं। तो 2 गुणा 3 कर देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर रो और कॉलम में 1 1 माइनस करके फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पर 1 प्राप्त हो चुका है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, फिर प्लस का प्लस, ये 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। अब 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो ये हमारा जो डायग्राम नंबर 1 है टाइप 2 का, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना निकल कर के आ गया, 8। तो चलिए इसको भी मैं एक बार बेसिक तरीके से काउंट करके आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो डायग्राम नंबर 1 है, इसमें छोटा छोटा स्क्वायर पहले गिन लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। उसके बाद यहाँ से लेकर के ये वाला जो पार्ट है ये हमारा 7 हो गया, और वैसे ही इधर साइड से ये वाला जो पार्ट है ये हमारा 8वां स्क्वायर हो गया। तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो ट्रिक है 100% काम करता है।
चलिए अब हम डायग्राम नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो डायग्राम नंबर 2 में जो है रो की संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 है, और कॉलम की संख्या बोलने से 1 2 3 4 है। 3 और 4 कितना है? 3 और 4। तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 करते हैं, उसके बाद फिर प्लस करेंगे, फिर क्या करना है, रो और कॉलम में एक एक संख्या माइनस करके फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 में एक माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 4 में एक माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस करेंगे, फिर से एक एक माइनस करना है तो 2 में एक माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 में एक माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1 हमको यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 चौक कितना होता है, 12। उसके बाद प्लस ये 3 दूनी कितना होता है, 6, फिर प्लस, उसके बाद ये 2 1 कम 2। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 12 6 कितना होता है, 18। 18 और 2 कितना होता है, 20। तो हमारा जो डायग्राम नंबर 2 है इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना निकल कर के आ गया, 20। समझ में आ गया। डायग्राम नंबर 1 में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 8 हैं, और डायग्राम नंबर 2 में 20 हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले डायग्राम की तरफ। डायग्राम नंबर 3 में नंबर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रो और कॉलम को गिन लेते हैं। तो रो बोलने से 1 2 3 कितने हैं, 3, और कॉलम बोलने से 1 2 3 4 5 हैं, 5 कॉलम हैं। हमारा जो ट्रिक 2 है उसका यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, रो मल्टीप्लाई कॉलम यानी कि 3 गुणा 5, फिर प्लस करेंगे, -1 1 करेंगे तो 3 में एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 में एक माइनस करेंगे तो 4, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद 2 में एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा 4 में एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब 1 प्राप्त हो चुका है तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 से कितना हो जाएगा, 15, फिर प्लस का प्लस, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, फिर प्लस का प्लस, और ये 3 एक कम कितना हो जाएगा, 3। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो 15 और 8 कितना होता है, 23 होता है। 23 और 3 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो हमारा जो डायग्राम नंबर 3 है इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर निकल कर के आ गया कितना, 26। समझ में आ गया। चलिए अब हम डायग्राम नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कि इसमें रो और कॉलम की संख्या कितनी है। तो रो को पहले गिनते हैं, 1 2 3 4, कितने रो हैं, 4। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, कॉलम है यहाँ पर 5। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो मल्टीप्लाई कॉलम यानी कि 4 गुणा 5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस करेंगे, फिर -1 करेंगे, रो और कॉलम में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में एक माइनस करेंगे तो 3, फिर गुणा 5 में एक माइनस करेंगे तो 4, फिर प्लस करेंगे, फिर से माइनस करना है हमको, 3 में एक माइनस करेंगे तो 2, गुणा 4 में एक माइनस करेंगे तो 3, फिर से प्लस करेंगे। उसके बाद क्या करना है, 2 में एक माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 3 में एक माइनस करेंगे तो गुणा 2 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, फिर प्लस, ये 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, फिर प्लस, ये 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, फिर से प्लस, उसके बाद ये 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2। अब हम सबको जोड़ लेते हैं। तो ये 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38, 38 और 2 कितना हो जाएगा, 40। तो हमारा जो डायग्राम नंबर 4 है उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना निकल कर के आ गया, 40। समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप 3 के डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा सबसे बीच वाला ये पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें देखिए रो और कॉलम की संख्या बराबर है, 1 2 रो हैं और कॉलम 1 2 हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्क्वायर वाला रूल्स लागू करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 कम 1 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5।
ये जो हमारा छोटा वाला बीच वाला डायग्राम है इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 5। और उसके बाद जो उससे बड़ा वाला डायग्राम है ये भी सेम टू सेम है, बस ये बड़ा है ये वाला देखेंगे, और उससे जो सबसे बड़ा वाला है ये भी सेम टू सेम है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे इसमें 3 ठो डायग्राम हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों में 5 5 आएगा, तो हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15। ये जो टाइप 3 का डायग्राम है इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हमारा 15। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 के डायग्राम को भी अच्छे से देखिए। इसमें हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें देखेंगे तो रो और कॉलम की संख्या बराबर है। रो बोलने से यहाँ पर 1 2 3 और कॉलम बोलने से 1 2 3, मतलब 3 रो और 3 कॉलम हैं। तो यहाँ पर हम स्क्वायर वाला रूल्स लागू कर देते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 1 कम 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा ये लास्ट वाला है किनारे किनारे में, ये हमारा कितना ठो स्क्वायर है 2, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 4। 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे इसमें 4 और ऐड कर देते हैं, तो 14 और 4 कितना हो गया 18 हो गया। तो हमारा जो टाइप नंबर 4 का डायग्राम है इस डायग्राम में नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है 18 है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप 5 की तरफ। हमारा जो टाइप 5 का डायग्राम है इसको भी ध्यान से देखिए। इसमें जो है ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये फिर से वही डायग्राम हमको मिल गया। 3 ठो रो है और 3 कॉलम है, मतलब स्क्वायर वाला हम रूल्स यहाँ पर भी लागू कर देंगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये 1 1 कम 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, सबको जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है 14 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा बीचों बीच में लास्ट में ये एक ठो हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा डायग्राम हो गया और ये हमारा चौथा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसमें हम 4 स्क्वायर और ऐड कर देते हैं, तो 14 और 4 कितना हो गया 18 स्क्वायर इस डायग्राम में भी हो गया। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टाइप 6 का डायग्राम है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए ये जो छोटा छोटा वाला पार्ट है ये वाला हिस्सा, इसमें ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो ये रो और कॉलम की संख्या बराबर है, मतलब 2 रो और 2 कॉलम है, तो स्क्वायर वाला यहाँ पर रूल्स लागू कर देंगे। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 कम 1 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि इसमें हो जाएगा 4 और 1 5 ठो स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, एक डायग्राम में हमारा 5 स्क्वायर है, तो वैसे जो है हमारा 4 ठो डायग्राम है, ये एक ठो हो गया, 2 हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो गया। तो हम क्या करेंगे इसमें 4 से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 चौं कितना हो जाएगा 20 ठो स्क्वायर तो निकल कर के आ गया है छोटे छोटे डायग्राम में। उसके बाद ये जो हमारा बड़ा वाला डायग्राम है इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें हम रो और कॉलम की संख्या काउंट कर लेते हैं। तो रो बोलने से 1 2 3 4 कितने हैं 4 हैं, और कॉलम बोलने से 1 2 3 4 कॉलम भी 4 हैं। तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर वाला रूल्स लागू कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर का मान कितना होता है 1 1 कम 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौं 16। तो पहले इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 1 और 4 कितना होता है 5, 5 और 9 14, 14 और 16 कितना होता है 30 होता है। कितना होता है 30। तो 30 हमारा ये बड़ा वाला में निकल कर के आ गया,
और ये जो छोटा छोटा है उसमें हमारा कितना निकला है 20 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 30 और 20 कितना होता है, 30 + 20 बराबर कितना हो जाएगा 50। तो ये जो हमारा टाइप 6 का डायग्राम है इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर निकल कर के आ गया 50। समझ में आ गया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।